बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ऑफिस मैनेजमेंट कंप्लीट कोर्स के लेक्चर नंबर 7 में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इंसर्ट के टैब में सबसे पहले पेज के उसमें है कवर पेज। कवर पेज बेसिकली ये होता है कि हमारी जो भी फाइल होती है या डॉक्यूमेंट होती है, तो एक स्टार्ट में एक पेज होता है जिसको हम कवर पेज कहते हैं। इस कवर पेज को यहाँ से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये देखिए कि जैसे ही हम इसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करते हैं तो ये कवर पेज में कुछ बिल्टन फॉर्मेट है जो हम अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर असाइन कर सकते हैं या लगा सकते हैं। तो मैं ये वाली ऑप्शन जो है यहाँ ये फेसेट वाली ऑप्शन को क्लिक करके, तो ये देखें कि ये हमारे पास हमारी डॉक्यूमेंट का ये वाला फ्रंट पेज जो है वो ये बनेगा। यहाँ से ये जूम 100% करें तो ये देखें कि डॉक्यूमेंट्स का जो कवर पेज होगा वो ये यहाँ से हम इस तरीके से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें ये सारी चीज़ें डिज़ाइनिंग वगैरह हुई पड़ी है, जस्ट हमने इसमें एडिट करके अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको टाइटल दे लेना है और उसके बाद सब टाइटल देना है और वहाँ यहाँ से हम इसके बारे में लिख सकते हैं कुछ भी। तो ये हम इसको आप आसानी से अपने पेज के ऊपर लगा सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स पर लगा सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज बेसिकली ये होता है कि एक नया पेज अगर हम इंसर्ट करना चाहें तो यहाँ से हम एक ब्लैंक पेज इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखें कि ये इस पेज के ऊपर हमारे पास ये आ गया कि ये हमारा कवर पेज हो गया और ये एक पेज इंसर्ट हो गया। तो इसका अंदाज़ा हम यहाँ से भी लगा सकते हैं कि हमारी डॉक्यूमेंट्स में कितने पेज हैं। तो ये देखें कि ये हमारा कवर पेज है 1 और ये है पेज नंबर 2 और ये है पेज नंबर 3। तो यहाँ से ये देखें कि बॉटम में देखें पेजेस लिखे हुए आ रहे हैं 3 ऑफ 3। तो इसका मतलब है कि ये इसमें पेज हैं वो 3 पेज हैं और इस वक्त हम पेज नंबर 3 पर मौजूद हैं। तो पेज नंबर 3 ये जैसे ही हम दूसरे पेज पर जाएंगे तो ये देखें कि ये हम जैसे ही हमारा कर्सर दूसरे पेज पर सिलेक्ट पहुंचा हुआ होगा तो ये दूसरे पेज की लोकेशन बता देता है। इसके लिए अगर हम शॉर्टकट की यूज़ करना चाहें तो कंट्रोल इंटर अगर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस अगर हम इंटर प्रेस कर दें तो ये देखें कि ब्लैंक पेज की शॉर्टकट की है कंट्रोल इंटर। तो उसके बाद है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक बेसिकली ये करता है कि ये अगर हमारा कर्सर यहाँ पर है तो ये करेगा कि ऊपर वाला पेज जो है वो ऊपर वाला जो टेक्स्ट है वो इसको यहीं पर ब्रेक लगाकर और इस टेक्स्ट स्टेट के और ड्रैग के दरमियान में एक पेज इंसर्ट हमें करके दे देगा। पेज ब्रेक ये करेगा कि ये वाला टेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट पेज पर चला जाता है। ये देखेंगे पेज ब्रेक और ये हमारा नेक्स्ट पेज यहाँ से स्टार्ट हो गया और वहाँ से पेज ब्रेक होकर ये हमारा टेक्स्ट यहाँ तक ब्रेक हो गया और अब ये नेक्स्ट पेज पर कन्वर्ट हो गया है। तो नेक्स्ट पेज पर चला गया है ये। इसको वापस करने के लिए अंडू करने के लिए हम कंट्रोल Z प्रेस करेंगे। अच्छा जी, तो उसके बाद ये है हमारे पास इसमें है टेबल्स के ऊपर जैसे ही हम टेबल बेसिकली क्या चीज़ होती है, टेबल को हम इस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं कि टेबल बेसिकली मालूमात को बेहतर अंदाज में पेश करने के लिए इस्तेमाल होता है। टेबल में मालूमात या डाटा एक ख़ास अंदाज में मुनज़्ज़म तौर पर रखा जाता है। टेबल्स पर फॉर्मेटिंग इस्तेमाल करके डॉक्यूमेंट्स को मुनफरद और दीदा से बनाया जाता है। तो टेबल बुनियादी तौर पर कतारों यानी कि रोज़, लाइनें जिसे हम कहते हैं, और कॉलमों यानी जिसे कॉलम्स कहते हैं का मजमुआ होता है। कतारें उफ़क़ी यानी हॉरिज़ॉन्टल रुख में होती हैं जबकि कॉलम अमूदी यानी कि कॉलम जो हैं वो वर्टिकल होते हैं। कतारें और कॉलम टेबल के ढांचे का काम करते हैं। एक कतार
और एक कॉलम की मुश्तरका जगह को हम सेल कहते हैं, यानी कि एक कतार और एक कॉलम की मुश्तरका जगह को हम सेल कहते हैं। टेबल में रखा गया डाटा दरअसल किसी सेल में ही होता है। इसमें ये देखें कि जैसे ही हम माउस अपना इसके ऊपर टेबल के ऊपर लेके जाते हैं तो ये ऐड अ टेबल का नोटिफिकेशन हमें मिल रहा है। अगर हम इसको क्लिक करें तो ये हमारे पास शो हो जाता है कि इंसर्ट टेबल। तो ये एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर है। इसमें देखें कि ये जो इस तरीके से नज़र आ रहा है हमें, तो इसको हम बोलते हैं लाइन, यानी कि ये रोज़ होंगी ये वाली। और अगर इस तरीके से अगर देखें तो ये हमारा होगा कॉलम, इसको कहते हैं हॉरिजेंटल, और ये होगा हमारा कॉलम को कहते हैं कि वर्टिकल होता है। तो जैसे ही हम इसके ऊपर माउस लेके जाते हैं तो अभी फ़िलहाल हमारे पास एक कॉलम है और एक ही रो है। तो अगर हम इसको इंसर्ट करें तो ये देखें कि जस्ट हमारे पास ये एक बॉक्स शो होता है। तो इसको हम यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी डिज़ाइन कर सकते हैं। उसमें ये देखें कि मैं अगर यहाँ से 1 2 ये इसकी तादाद जो है वो कंटिन्यू होता रहता है। इसका मतलब है 1 बाई 1 का मतलब है कि एक रो और एक कॉलम। ये देखें कि दो कॉलम हो गए, ये 3 कॉलम, और ये 4 कॉलम, और ये 5 कॉलम। 5 कॉलम हैं और रो एक आ रही है। तो अगर मैं इसको माउस को नीचे लेके जाऊँ यहाँ से, तो ये देखें मेरे पास ये 5 कॉलम हैं और 2 रो हो गई है। ये 3 रो हो गई हैं। तो यहाँ से मैं इसका अगर क्लिक कर दूँ तो ये मेरे पास टेबल बन जाएगी। उसके बाद इसकी जैसे ही हम इसको टेबल को इंसर्ट कर लेते हैं तो कर्सर हमारा यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसमें हम अपने टेक्स्ट को भी लिख सकते हैं। लिखने के बाद ये हम यहाँ कर लेते हैं 1, और उसके बाद अगर हम इंटर प्रेस कर दें तो ये इसी सेल के अंदर एक इंटर, यानी कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डाटा हम इसमें लिख सकते हैं। 1, अगर हम इसको कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारा कर्सर जो है वो नेक्स्ट सेल में मूव कर देता है। तो इसमें ये हो गया कि ये 2 हो गया, और यहाँ से हम इसको टेक्स्ट लिख सकते हैं 3, और यहाँ से हम इसको ये करके, और यहाँ से ये टैब का अगर बटन प्रेस करें तो ये हमारा कर्सर जो है वो नेक्स्ट कॉलम में मूव हो जाता है। तो जैसे ही हम ये टेबल इंसर्ट कर लेते हैं उसके बाद इसको हम इसमें फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। अगर हमने इसको बोल्ड करना है तो इसको ये होगा कि हम यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लें, और फिर ये जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ऑप्शन हमें शो हो जाती है। यहाँ से हम इसको बोल्ड कर लेते हैं। तो अगर हम पूरी लाइन को ही सेलेक्ट करके इसको बोल्ड करना चाहें तो ये माउस के साथ सेलेक्ट करके कंट्रोल बी प्रेस कर लेंगे तो ये टेक्स्ट हमारा बोल्ड हो जाएगा। और यहाँ से हम इसके टेक्स्ट को साइज़ भी बढ़ा सकते हैं, मतलब ये हम इसको हेडिंग वगैरह कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर इसको हम ये देखें कि अभी ये है सेल के लेफ़्ट पर, अगर हम इसको अलाइनमेंट करना चाहें तो कंट्रोल ई शॉर्टकट की है, और माउस से अगर करना चाहें तो ये सेंटर में हम इसको क्लिक करके इसको हम यूज़ कर सकते हैं। देखें कि 2 सेल हमने सेलेक्ट किए हुए थे, हमारी फॉर्मेटिंग जो है वो उन्हीं पर ही सेलेक्ट हुई है। इसको अगर हम इसको सेलेक्ट करके कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस कर दूंगा तो ये सेंटर में मेरी अलाइनमेंट्स हो जाएगी। अलाइनमेंट्स आपने यहाँ यहाँ हम पिछले लेक्चर में इसको पढ़ चुके हैं। यहाँ से हम इनको अलाइनमेंट सेंटर लेफ़्ट वगैरह कर सकते हैं। तो ये देखें कि जैसे ही हमने इसको क्लिक किया हुआ है तो ये हमारे पास ऑप्शंस आती हैं। तो ये देखें, आप नोट करेंगे कि अभी अगर मैं इसको कर्सर को नीचे अगर ले जाऊं तो ये हमारे पास ये फॉर्मेटिंग टूल बार हमारे शो जो है वो चेंज हो चुके होते हैं। तो ये इस तरह से शो हो रहे होते हैं। अगर ये मैं इस टेबल के ऊपर जाकर और ये इस एरो पर जैसे ही हम इस पॉइंट पर लेकर आते हैं, इसको सिलेक्ट करके मैं माउस के साथ डबल क्लिक करूँगा तो ये देखें कि ये टूल बार हमें यहाँ शो हो जाएंगे। तो इसके बाद इसमें है टेबल स्टाइल्स। टेबल स्टाइल्स में ये प्री डिफ़ाइन किए हुए हैं कि ये इस तरीके से भी हम अपनी टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं, या इस तरीके से भी बना सकते हैं हम इसको। ये मुख्तलिफ डिज़ाइन जो हैं 1 बाई 1 हम इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक अगर अप्लाई करना चाहें तो हम यहाँ से इसको कर सकते हैं। अगर हमने कोई फॉर्मेटिंग अगर हमने इसको अप्लाई कर लिया है, अप्लाई करने के बाद अगर हम वापस इसको जाना चाहें तो यहाँ से ये प्लेन टेक्स्ट पर क्लिक कर दे तो वापस हम उसी पोजीशन में आ जाएगा ये टेक्स्ट।
उसके बाद इसको डबल क्लिक करके हम इसमें टेक्स्ट में शेड दे सकते हैं, टेबल्स को शेड दे सकते हैं। ये देखें कि थीम कलर है ब्लू, इसमें कोई भी सा भी कलर हम लगा लें तो ये टेबल के अंदर थीम जो है ये वाला रंग इसका कलर जो है वो इसका चेंज हो जाएगा। अगर हम इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहें तो वो होम के टैब में जाकर वापस यहाँ से हम इसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ये वाइट कर देंगे तो ये वाइट हो जाएगा। अगर हम इसको वापस अगर ख़त्म करना चाहें तो यहाँ से ये नो कलर अगर सिलेक्ट कर लेंगे तो ये थीम हमारी ख़त्म हो जाएगी। टेक्स्ट क्योंकि वाइट कलर का था तो इसी वजह से वो वाइट पे वाइट नज़र नहीं आ रहा, तो इसको हम वापस जाकर यहाँ से हम इसको ब्लैक कर देंगे तो ये हमारा डाटा जो है वो टेक्स्ट का जो इंफॉर्मेशन है वो सारी यहाँ से शो हो जाएगी। तो उसके बाद है बॉर्डर स्टाइल्स। बॉर्डर ये होते हैं कि हमारी जो टेबल है इसके ये वाले बॉर्डर हैं, या हम सेल के ऊपर भी अपने मुख्तलिफ से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इनको बॉर्डर लगाने के लिए ये देखेंगे आप, मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए जूम कर लेता हूँ। ये जूम हो गया और ये देखें कि बॉर्डर अगर हम इसको क्लिक करूँ तो ये इसके ऊपर बॉर्डर जो है वो सिंगल लाइन में शो होता है। और ये देखें कि ये बॉर्डर मैं इसको कर दूँ अगर, तो ये इसमें ऑप्शन ये होती है कि जैसे ही हम इस बॉर्डर स्टाइल को सिलेक्ट करते हैं तो हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको बॉर्डर वगैरह जो शो करवा सकते हैं। ये देखें कि अगर मैं मार्कर से इसको यहाँ से इसको ऐसे घुमाऊँ तो ये मेरा फॉर्मेट जो है वो इसके ऊपर बॉर्डर जो है वो लगता जाएगा। अगर मैं इसको नहीं लगाना चाहता तो कंट्रोल Z करके अंडू कर दें इसको, तो ये वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा। उसके बाद इसमें ये है कि ये अगर इसको हम जब ये सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये हमारा माउस जो है वो एक पेन के शेप में कन्वर्ट हो जाता है। इसको वापस कंडीशन में करने के लिए कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करते हैं तो ये वापस हमारा कर्सर उसी पोजीशन में आ जाता है। तो यहाँ से हम इसका लाइन का स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये देखें कि पूरी टेबल हमने सेलेक्ट कर ली। पूरी टेबल को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको अगर ये वाला ऑप्शन अप्लाई करना चाहूँ तो ये इसी तरह से हम इसको 1 बाय 1 करके इसको टेक्स्ट हम इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है, इसमें साइज़ की है। हम इसकी पॉइंट में हम बॉर्डर का या इसकी लाइन का साइज़ हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको कर सकते हैं। उसके बाद है बॉर्डर्स में ये भी पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये बॉटम बॉर्डर है, टॉप बॉर्डर में है, लाइट है, ऑल बॉर्डर्स है। ऑल बॉर्डर्स में ये हो गया क्योंकि जैसे ही हमने बॉर्डर पर क्लिक किया है तो ये पोजीशन हमारे पास है, ये या लाइन स्टाइल जो है वो ये वाला सिलेक्ट हुआ पड़ा था। इसको हम वापस करके ये कर दें और यहाँ से बॉर्डर पर क्लिक कर दें तो ये हमारा कर्सर ऑल बॉर्डर जो है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और लाइन साइज़ जो है वो लाइन स्टाइल जो है वो बिल्कुल नॉर्मल शेप में हो जाएगा, जिसका साइज़ 1.2 है। अगर यहाँ से हम इसको डॉटेड में कन्वर्ट कर दें तो ये डॉटेड में अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से ऑल बॉर्डर कर दें तो ये हमारी टेबल जो है वो डॉटेड में चेंज हो जाएगी। कंट्रोल Z करके हम इसको वापस कर सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद इसमें हम नीचे आ जाते हैं। नीचे ये देखें कि अगर हमने इसी टेबल में हमने एक कॉलम और रो अगर सेलेक्ट करनी है तो ये यहाँ से एंड वाले सेल के अंदर माउस करके माउस को ले जाकर अगर हम कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस करें तो ये देखें कि हमारे पास एक रो और पूरे के पूरे जो पांच कॉलम है उसके मुताबिक ये हम इसको रो और कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि ये जो पॉइंट हमें शो हो रहा था छोटा सा बॉक्स, जैसे ही हम इसके ऊपर माउस लेके जाते हैं तो ये हमें शो करवा रहा होता है कि हम अपने टेबल को मैक्सिमाइज कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं। कि माउस को इसके ऊपर बॉक्स के ऊपर माउस ले जाकर लेफ़्ट बटन को प्रेस करके अगर हम ड्रैग करें तो ये हम अपनी टेबल का साइज़ जो है वो यहाँ से कम कर सकते हैं। और छोड़ दें माउस को तो ये माउस जो हमारा साइज़ जो है वो कम हो जाएगा। अगर इसको बढ़ाना चाहें तो हम अपने पूरे पेज के ऊपर इसका साइज़ कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसका साइज़ जो नीचे की तरफ भी बढ़ा सकते हैं और राइट की तरफ भी बढ़ा सकते हैं और लेफ़्ट की तरफ भी हम माउस के ज़रिए इसको बढ़ा सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग टूल बार में जाने के लिए ये हम इसके प्लस का साइन जैसे ही आता है इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास फॉर्मेटिंग टूल बार इसके ओपन हो जाती है।
उसके बाद ये था कि जैसे ही हम इंसर्ट में टेबल का इंसर्ट करते हैं तो ये हमें आ गया कि ये जैसे हमें शो हो रहा था कि 7 बाई 1 यानी कि 7 कॉलम और 1 रो शो हो रही है। तो इसके नीचे ऑप्शन ये है कि इंसर्ट टेबल, जैसे ही हम इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी कि आप अगर हमें पता है कि मुझे इतने कॉलम चाहिए और इतनी रो चाहिए तो फिर यहाँ से मैं इनको मैनुअल भी ऐड कर सकता हूँ और यहाँ बटन से भी इसका साइज़ जो है वो ज़्यादा कर सकता हूँ। ये देखिए कि मैं यहाँ 10 कॉलम कर देता हूँ और यहाँ से 5 रो लिख देता हूँ मैनुअल। बाकी ये इसकी बिहेवियर है, यानी कि कॉलम और रो के दरमियान ऑटोमेटिक जो साइज़ जो है वो एडजस्ट कर देगा और पूरे पेज के ऊपर इसको सेलेक्ट कर देगा। तो मैंने साइज़ दे दिया, नंबर ऑफ़ कॉलम 10 और नंबर ऑफ़ रोज़ 5। ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये हमारे पास आ गया। अब हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम हमने ऐड किए थे और रो अगर देख लें तो 1 2 3 4 5। तो ये 5 रो हमारे पास आ गई है। टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए हम यहाँ से कंट्रोल C दबाकर यहाँ मैं कंट्रोल V कर लेता हूँ तो वही टेक्स्ट मेरे पास यहाँ इस टेबल में आ गया है। तो उसके बाद ये है इसमें नीचे इंसर्ट, ये टेबल में ही ड्रा टेबल है। ड्रा टेबल के ऊपर जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो माउस हमारा एक पेन की शक्ल में चेंज हो जाता है। उसको हम जहाँ भी इसको ड्रैग करना चाहें ये ड्रैग करते जाएंगे तो ये टेबल बनती जाएगी। यहाँ ये देखें कि ये माउस मैंने लेफ़्ट बटन प्रेस किया हुआ है और इसको ड्रैग कर लिया और जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो ये मेरे पास एक टेबल बन जाएगी, एक सेल बन गया। उसके बाद मैं इसको मार्कर से यानी कि इसको ड्रैग करते हुए मैं इसको ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको कॉलम जो है वो ऐड कर सकता हूँ इसमें। तो ये इसमें लाइन कोशिश करेंगे कि आप सीधी ही लगाएंगे और लाइन सीधी ही लगती है इसमें। तो आप इसको ये अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम इसमें कॉलम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप ये ऐड कर लें तो ये देखें कि हमारे पास ये टेबल चेंज हो गई। अब हम इसको अगर सेलेक्ट करके वापस एस्केप का बटन दबाएं और टेबल में सेलेक्ट करके हम इसके अगर ये डॉटेड सेलेक्ट हुआ है तो अगर हम इसको ये वाला टेक्स्ट अप्लाई कर दें तो ये टेक्स्ट हमारा पूरी शीट के ऊपर, पूरे लाइन के ऊपर हमारा ये इफ़ेक्ट अप्लाई हो जाएगा। देखें कि ये सिलेक्ट करके यहाँ से ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक कर दें तो जो हमारी लाइन सेलेक्ट हुई होगी वो यहाँ से हमें इसी डिज़ाइन में मिल जाएगी। तो उसके बाद इसमें है टेबल ड्रा टेबल है और उसके बाद है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का मतलब ये है कि अभी ये ऑप्शन हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास अभी हमने वो सिलेक्ट टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट नहीं किया होगा। कन्वर्ट टेक्स्ट ये होता है कि हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी हमारा डाटा होगा वो ये अगर हम यहाँ इनको लाइन में अगर टेबल के अंदर इसको ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ से हम इसको अपने डाटा को सिलेक्ट करके ये देखें कि इस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके और ये वाली ऑप्शन अब हम जाएं टेबल के मेन्यू में दोबारा तो अब ये देखेंगे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल जो है ये ऑप्शन टेक्स्ट की ऑप्शन वाली जो है ये इनेबल हो गई है और हम इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ही कन्वर्ट, सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद टेबल के ऑप्शन में जाके कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो ये हम अपने इस डाटा को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं कि ये डाटा कितने कॉलम में कितनी रो में कन्वर्ट हो जाए। अभी डिफ़ॉल्ट ये देखें कि 1 2 3 4 5 हमारे पास ये रो बनेंगी और कॉलम हमारे पास एक ही होगा और ये ओके कर दें तो ये हमारे पास डाटा हमारा इस तरीके से यहाँ शो हो जाएगा। तो आप बहुत ही आसानी से अपने डाटा को, अपने टेक्स्ट को बगैर कोई ड्रा किए हुए जस्ट आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और ये वाली ऑप्शन को यूज़ करके आप इसको अप्लाई करके तो ये अपने टेक्स्ट को आप कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। तो उसके बाद इसमें नीचे ऑप्शन ये आ रही है कि हम यहाँ से इस वर्ड में हम एक एक्सेल की फ़ाइल भी हम इसमें ऐड करवा सकते हैं। मतलब एक्सेल तो अभी आपने पढ़ा नहीं है लेकिन अभी आप यहाँ से इसको समझने के लिए बस ध्यान नशीन कर लें। यहाँ से आप अगर यहाँ एक्सेल स्प्रेडशीट पर क्लिक कर दें तो आपके पास ये कॉलम जो है वो यहाँ शो हो जाएंगे 1 2
3 4 5 ये, और यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लें और ये चीज़ हो गई। ठीक है, तो ये आपका डाटा जो है वो इस तरह से हम अगर इसको डबल क्लिक कर दें तो ये एक्सेल में ओपन हो जाएगी फ़ाइल, अदरवाइज़ ये वापस आ जाएगी उसी पोजीशन में। अगर इसको खाली जगह पर क्लिक कर दें तो टेक्स्ट हमारा वापस हो जाएगा ये। अच्छा जी, उसके बाद टेबल के बाद ऑप्शन है क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स में हमारे पास ये सैंपल होते हैं, मतलब सैंपल ये होते हैं कि ये कुछ बिल्ट इन ऑप्शन होती हैं जिनको हम यूज़ करके अपने काम को आसान कर सकते हैं, मतलब टाइम भी बचा सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ तरीके से ये डिज़ाइनिंग बनी हुई होती है। क्विक टेबल्स को हम अप्लाई करके यहाँ से ये अगर हम इसको अप्लाई कर लें तो ये देखें कि टेक्स्ट हमारा टेबल हमें बनी बनाई मिल गई है। और ये इसका यहाँ से हम अपने कॉलेज का नाम या कोई अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसकी हेडिंग चेंज कर सकते हैं, नंबर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये यहाँ से इसका टोटल भी हुआ हुआ है। अगर मैं इसको 3 कर दूँ तो ये देखिए कि ये इसके एक फॉर्मेट के तौर पर आपने इसको बना सकते हैं आप इसको। तो यहाँ टेबल के मेन्यू में आप आसानी से इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद इसमें ऑप्शन आ जाती है कि उसके बाद है पिक्चर से मुराद इस पिक्चर में ये करते हैं कि वर्ड में हम कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए इसको क्लिक करके पिक्चर पर क्लिक करते हैं तो ये जैसे ही आप इंसर्ट करते हैं तो आपके पास आपके कंप्यूटर में जो जो लोकेशंस होती हैं या जो जो फोल्डर होते हैं वो यहाँ शो हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको यहाँ से ये वाले पिक्चर को इंसर्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको इंसर्ट करूँगा ये वाली मेरी जो फॉर्मेटिंग टूल बार है वो यहाँ से चेंज हो जाएंगे। मतलब ये इससे पिक्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं या इसमें हम मज़ीद इसमें कलर इसके हम चेंज कर सकते हैं। तो ये देखें कि मैंने ये पिक्चर इंसर्ट कर ली है। तो ये देखें कि ये पिक्चर इंसर्ट कर लिया है। अगर इस पिक्चर को मैं ये अनसेलेक्ट करता हूँ तो ये मेरी फॉर्मेटिंग टूल बार जो टेस्ट यहाँ शो हो रहे होते हैं वो यहाँ ख़त्म हो जाते हैं। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करके इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो ये फॉर्मेटिंग टूल बार मेरे पास यहाँ शो हो जाते हैं। तो इसमें यह है कि करेक्शन भी मैं इसमें कर सकता हूँ। करेक्शन के लिए ये अगर मैं इसको ये अप्लाई करना चाहूँ तो ये वाला टेक्स्ट अप्लाई हो जाएगा, मेरा इफ़ेक्ट इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो ये देखें कि ये देखें इसका कलर वगैरह चेंज कर सकता हूँ, फॉर्मेटिंग इसमें मैं कर सकता हूँ, इसको लाइट कर सकता हूँ, डार्क कर सकता हूँ, जो मर्ज़ी इफ़ेक्ट मैं इसमें लगाना चाहूँ तो वो इसमें लगा कर अपनी इसको करेक्शन की जा सकती है। कंट्रोल-Z करके इसको अंडू कर लें तो ये वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अभी ये पिक्चर हमारे पास नज़र आ रही है ग्रीन कलर में। तो ये जो जितने भी सैंपल नज़र आ रहे हैं इनको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कलर सैचुरेशन वगैरह अप्लाई करके इनको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये बैकग्राउंड हो गया, इनकी ये पिक्चर जो है ये एक ब्लैक एंड वाइट हो गई है। अगर कंट्रोल-Z कर दें तो वापस इसी पोजीशन में आ जाएगी। उसके बाद एक इसका साइज़, उसके बाद इसमें है आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट है। आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट में ये है कि मैं आगे चल के आपको बताता हूँ इसमें किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद चेंज पिक्चर है। चेंज पिक्चर इसी पिक्चर को सिलेक्ट करके इसी जगह पर अगर चेंज पिक्चर पर करें तो फ्रॉम ए फाइल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें कंप्यूटर आ जाएगा। इसमें ये वाले पिक्चर मैं इसमें अब इसमें इंसर्ट कर लेता हूँ। तो ये देखें उसी जगह पर एक और पिक्चर आ गई है और इसको आप ये रिमूव बैकग्राउंड की एक ऑप्शन है, बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। अगर हमने इसका बैकग्राउंड ख़त्म करना है या कलर चेंज करना है इसका तो यहाँ इसको पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, पिक्चर को सिलेक्ट करके रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा बैकग्राउंड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखें कि ये हमारे पास इसका बैकग्राउंड जो है वो ख़त्म हो गया है। ये डबल क्लिक किया, रिमूव बैकग्राउंड और ये यहाँ से आप कर दें मार्क एरिया टू रिमूव एंड कीप चेंजेस। तो ये देखें कि हम अपने टेक्स्ट को हम इस तरीके से बैकग्राउंड भी इसका चेंज कर सकते हैं।
अच्छा जी, उसके बाद इसको अगर डबल क्लिक करके तो ये मज़ीद ऑप्शन आ जाती हैं। इसमें हम ये मैं अभी आपको एक दूसरी पिक्चर लेके चेंज पिक्चर करके तो मैं आपको ये इस पिक्चर में बताऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। उसमें देखें कि जैसे ही इन पिक्चर को सिलेक्ट किया है तो पिक्चर के स्टाइल भी हम इसमें चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले ये है कि अभी ये देखें कि इसके बैकग्राउंड में कुछ भी चीज़ शो नहीं हो रही है। तो अगर मैं इसको अप्लाई कर दूंगा तो ये इसको बॉर्डर यहाँ से ये अप्लाई हो जाएगा। ये वाला इफेक्ट लगा के हम इसको खूबसूरत बना सकते हैं। तो इसमें ये देखें कि ये नीचे इसकी शेडो भी आ रही है और यहाँ से इसका ये फ्रेम बन जाता है। और ये अगर इसके इस बटन पर क्लिक करें तो हम इस अपनी पिक्चर्स को मुख्तलिफ डिज़ाइन को मुख्तलिफ शेप्स इसको दे के इसको हम खूबसूरत बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है। आप इसको अप्लाई करके वन बाय वन अप्लाई करके तो चेक करेंगे इंशाल्लाह बहुत आपको अच्छा लगेगा कि आप अपनी पिक्चर को आप खूबसूरत तरीके से बना सकते हैं। डबल क्लिक किया और वापस इसको उसी पोजीशन में ले आए तो ये इस तरह के इसमें इसके बाद में पिक्चर बॉर्डर्स का कलर हम चेंज कर सकते हैं। अगर ये है ब्लू है या येलो है तो ये देखें कि हम इसका कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद है पिक्चर इफ़ेक्ट हैं, प्रीसेट्स हैं, ग्लोज हैं। ये अगर हम इसको अप्लाई कर दें तो ये देखें कि ये वाली चीज़ हमें यहाँ बॉर्डर पे इसके शो हो गई है। पिक्चर इफ़ेक्ट हैं, ये शेडोज़ हैं, रिफ्लेक्शंस हैं, जिनको अप्लाई करके हम इसको खूबसूरत बना सकते हैं। उसके बाद पिक्चर लेआउट है। पिक्चर लेआउट को आप इसको मुख्तलिफ डिज़ाइन को करके टेक्स्ट को आप यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं या इसको कुछ और भी नाम दे सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो इसको कंट्रोल V कर देते हैं वापस उसी पोजीशन में डबल क्लिक करके। तो उसके बाद इसकी कुछ पोजीशन आ जाती हैं। ये पोजीशन में ये होगा कि अगर हम देखें कि ये वाली इसको हम डिलीट कर देते हैं, डिलीट करके टेक्स्ट पर आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं। ये इधर हम पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। पिक्चर ये वाली पिक्चर यहाँ ले आते हैं। पोजीशंस को देखेंगे कि ये अभी हमारे पास पोजीशन आ रही है इन लाइन विद टेक्स्ट। तो अगर हम टॉप ये वाली पोजीशन ये हमें बता रहे हैं कि पिक्चर हमारी टॉप पर होगी और टेक्स्ट हमारा इस तरीके से शो होगा कि पिक्चर ये देखें कि ये हमारी टॉप पर आ गई है। अगर हम इसको सेंटर में करना चाहें तो ये यहाँ से हम इसको सेंटर में कर सकते हैं और यहाँ से राइट साइड पे कर सकते हैं और यहाँ से ये टेक्स्ट पेज के सेंटर में हम इसको लेकर आ सकते हैं। यहाँ से लेफ़्ट पे कर सकते हैं और इस तरह से इसको राइट पे कर सकते हैं। तो ये हम जो है इसको यहाँ ले आया। उसके बाद इसमें पोजीशन है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट में ये होता है कि अभी फ़िलहाल ये ऑप्शन है इन लाइन विद टेक्स्ट होता है। तो अगर हम इसको स्क्वायर वाली ऑप्शन कर लेते हैं तो इसको हम इसके ऊपर माउस लाकर हम इसको आसानी से कहीं भी हम इसको ड्रैग कर सकते हैं। अगर ये वाली ऑप्शन इन लाइन विद टेक्स्ट होगी तो हम इसको जस्ट इसको राइट या लेफ़्ट ही जस्ट मूव कर सकते हैं या अप एंड डाउन, यानी कि हमारे पास फ्री हैंड नहीं होता। अगर स्क्वायर कर लें तो ये ऑप्शन हमें बहुत इजीली इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अपनी पिक्चर को कहीं भी अपने डाटा को डिस्टर्ब किए हुए हम इसको मूव कर सकते हैं। तो ये थ्रू हो जाएगी इस तरह। उसके बाद है बिहाइंड दी टेक्स्ट, टॉप एंड बॉटम, मतलब ये टॉप भी होगी और बॉटम भी होगी, मतलब इसके टेक्स्ट इसके ऊपर होगा और नीचे होगा, इनके साइडों पर नहीं आएगा। उसके बाद है बिहाइंड दी टेक्स्ट। पिक्चर को सिलेक्ट करके अगर हम बिहाइंड दी टेक्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें तो ये देखें कि पिक्चर हमारी ये टेक्स्ट के बैक साइड पे चली गई है। और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट को क्लिक करके ऑप्शन को यूज़ करके ये टेक्स्ट हम पिक्चर हमारी यहाँ से यहाँ शो हो जाएगी। उसके बाद ये है कि एक और पिक्चर हम इसको ले लेते हैं। ये इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके इसको यहीं पर ही पेस्ट कर देते हैं। ये देखें ये पेज में, और ये यहाँ से इसको सिलेक्ट करके यहाँ से हम इसकी आर्टिस्टिक में इसको ब्लैक एंड वाइट कर लेते हैं। अब देखते हैं कि ये होता क्या है कि इसको सिलेक्ट किया और इसको हम कर देते हैं सेंड टू बैक। सेंड टू बैक अगर क्लिक कर देते हैं तो ये पिक्चर हमारी यहाँ से हम इसको बैक कर सकते हैं और उसी को सिलेक्ट किए हुए हम इसको सेंड बैक ब्रिंग टू फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हम इसको आप ये बहुत ही आसानी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सिलेक्शन
पेन के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमें बताता है, अगर हम पिक्चर 3 पे क्लिक करेंगे तो हमारी पिक्चर 3 सेलेक्ट हो जाएगी, अगर पिक्चर 4 पे क्लिक करेंगे तो ये वाली बॉक्स या पिक्चर हमें सेलेक्ट हुई हुई मिल जाएगी। तो बहुत ही आसानी से आप इसकी पिक्चर्स की फॉर्मेटिंग आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद इसमें अलाइन है, अलाइन में ये होता है कि अलाइन लेफ्ट कर दें, वही काम जो आप यहाँ से पोजीशन में कर रहे थे अलाइन सेंटर कर दें, तो यही वाले काम हम यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। अलाइन राइट सेंटर, पिक्चर हमारी ये आ गई इधर, ये मिडल कर दें तो ये वापस इसी पोजीशन में आ गई। उसके बाद इसमें है रोटेट की ऑप्शन, रोटेट हम यहाँ से भी कर सकते हैं, रोटेट 90 डिग्री घूम गई पिक्चर। उसके बाद अगर रोटेट लेफ़्ट 90 कर दें तो ये वापस उसी पोजीशन में आ गई। फ्लिप वर्टिकल कर दें या फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दें तो ये पिक्चर हमारे वापस उसी पोजीशन में आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद इसमें देखें कि ये हम इसका साइज़ भी यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं माउस के साथ, और जैसे ही इस एरो के ऊपर जो माउस लेके जाते हैं तो ये हमारा कर्सर जो है वो राउंड एरो में कन्वर्ट हो जाता है। इसको क्लिक करके हम इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी रोटेट कर सकते हैं, यहाँ से हम इसका साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद इसमें ये ऑप्शन ये आ रही है, उसके बाद है ये वाली ऑप्शन क्रॉप। ये बेसिकली क्या करता है कि इसको हम कट भी कर सकते हैं। अगर क्रॉप कर दें तो ये देखें कि ये क्रॉप हो गया, और ये यहाँ से इसका साइज़ दोनों तरफ से अगर राइट से भी कर सकते हैं कम और लेफ़्ट से भी कर सकते हैं, तो ये हम यहाँ से इसको ये देखें ये ऊपर कर दिया और ये अप्लाई हो गया। तो ये कंट्रोल Z से ही वापस उसी पोजीशन में आ गया। इसको सेलेक्ट करके डबल क्लिक करें तो ये क्रॉप है। उसके बाद है क्रॉप टू शेप अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन आप इसको देख लें कि ये इसको सेलेक्ट करके माउस ये शेप अभी हमने पढ़नी है। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम शेप से ही पढ़ेंगे ये वाली ऑप्शन जो है, लेकिन आप समझ लें इसको कि ये आगे क्रॉप टू शेप, जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करके इसमें से कोई भी इसको सेलेक्ट कर लें, कोई भी शेप सेलेक्ट कर लें, तो ये हमारी पिक्चर जो है वो शेप साइज में कन्वर्ट हो जाएगी, शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद इसके हैं फिल में भी हम इसको कट या इसको कट कर सकते हैं इसका साइज़। उसके बाद क्रॉप करना चाहें क्रॉप कर लें, फिट करना चाहें इसको फिट कर लें। ये आप खुद प्रैक्टिस करके आप इसको यूज़ करके देखेंगे तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा। कंट्रोल Z कर दिया, ये वापस इसी पोजीशन में आ गया। और इस पिक्चर का साइज़ क्या है और इसकी विड्थ क्या है, इसमें ये देखें कि ये इसकी हाइट है और ये इसकी विड्थ है। अगर मैं इसका साइज़ यहाँ से 1.75 है, तो मैं अगर इसका साइज़ यहाँ 2 कर दूँ और यहाँ से भी इसको 2 कर दूँ, ये देखें कि ये पॉइंट में आ गया, ये इसका साइज़ बढ़ गया। तो ये इसका साइज़ जो है वो मैं यहाँ से इसको बढ़ा भी सकता हूँ। उसके बाद इसमें मज़ीद ये एक बटन है, ऑप्शन जो है वो स्टाइल ड्रॉप डाउन एरो का, इसमें मेन्यूज़ आ जाते हैं। यहाँ से इसके डबल क्लिक करें तो हम यहाँ से इसका मैनुअल भी इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसका साइज़ कर दूँ 1 और यहाँ से ये कर दूँ ओके, तो ये देखें कि 1.75 जो है वो ये साइज़ का चेंज हो गया। यहाँ से हम इसको रीसेट भी कर सकते हैं, वापस अब उसी पोजीशन में आ जाएगा जो इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है। तो टेबल, कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, टेबल, पिक्चर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।